नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का एक बार भव्य स्वरूप का दर्शन कर लें, फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आचार संहिता लगते ही किस तरह अधिकारियों के रुख बदलते हैं, ये आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये फोटो आप देख सकते हैं। अब राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी रह गया है। इस बीच क्या होगा, आया राम गया राम का खेल तेजी से चलता नजर आएगा। हमारे दल से जो दूसरे दल में जाएगा उसे हम कहेंगे दल बदलू, लेकिन दूसरे दल से जो हमारे पास आ जाएगा, हमारे दल में आ जाएगा, हम उसको कहेंगे इसका हृदय परिवर्तन हो गया। ये अब शुरू है, बस स्पीड ले रहा है। ऐसे में सबसे बुरी हालत उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की होती है जो पिछले 5 वर्षों से इस आशा और विश्वास के साथ क्षेत्र में डटे हुए थे दिन रात कि उनको टिकट मिलेगा, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि चुनाव में उनका टिकट पक्का है। उन बेचारे कार्यकर्ताओं को ये सपने में भी आभास नहीं होता है कि एंड टाइम उस दल बदलू को टिकट दे दिया जाएगा जिसके विरुद्ध उन्होंने 5 साल तक संघर्ष किया, पार्टी का झंडा उठाया। लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों को टिकाऊ नहीं बल्कि जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, इसलिए उनकी दावेदारी खारिज कर दी जाती है। यह दर्द या पीड़ा किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की नहीं है, बल्कि सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इस दर्द और पीड़ा का एहसास कर रहे हैं। एक समय था जब पार्टियों में टिकट का बंटवारा काडर के आधार पर होता था। जो पार्टी में लगा है बहुत लंबे समय से उसको प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिया जाता था, लेकिन अब टिकट उससे मिलता है जिसके पास मैन पावर हो, मसल्स पावर हो। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता कोई मायने नहीं रखती। आप पार्टी के लिए कितने समर्पित हैं उससे कोई मतलब नहीं। तभी तो कई बार ऐसा होता है कि टिकट फाइनल हो जाता है और वो व्यक्ति तब तक उस पार्टी का सदस्य भी नहीं होता है, सदस्यता बाद में लेता है, टिकट पहले मिल जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो जो व्यक्ति आ रहा है वो टिकाऊ भले ना हो लेकिन जिताऊ है और पार्टी को जिताऊ ही चाहिए। पिछले सितंबर महीने में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिटर्न्स की एक रिपोर्ट पढ़ने को मिली थी, जिसमें कहा गया था कि 2014 से 2021 के बीच अलग अलग चुनाव में 1133 उम्मीदवारों ने दल बदल किया। इसके अलावा 500 एमपी एमएलए ने भी अपना पाला बदला। ये केवल इसलिए किया गया क्योंकि दल बदल करने वालों को इस बात की गारंटी मिल गई थी कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब सारे राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने का निश्चय कर लेंगे तो फिर उन बेचारों का क्या होगा जिनकी पूरी जिंदगी झंडा उठाते दरी बिछाते बीत गई। उनका क्या होगा जिन्होंने पूरे 5 साल तक संघर्ष किया इस उम्मीद के साथ कि एक दिन उन्हें भी टिकट मिलेगा और उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को टिकट देते हैं जो जीत के आवे, उनका संख्या बल बढ़े और उनकी सरकार बन सके। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये सवाल सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों से पूछा जाना चाहिए था और जाना चाहिए आज भी
कि कार्यकर्ताओं को पार्टी ने क्या इसलिए टिकट नहीं दिया है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास गुंडे नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, उनके पास उतनी गाड़ियां नहीं है? क्या इसलिए टिकट नहीं दिया जाता है? इस सवाल का जवाब तो आना ही चाहिए। मुझे इस समय एक छोटी सी घटना याद आ रही। मेरे एक मित्र मौदहा हमीरपुर के हैं, पत्रकार हैं, अच्छे वक्ता हैं, संघ से उनकी जुड़ी हुई पृष्ठभूमि है। एक बार हम सब लोग उनके लिए टिकट मांगने गए थे एक भाजपा के कार्यालय में। उनसे कहा गया कि आपके अंदर सारे गुण हैं लेकिन आपके पास मसल्स मैन नहीं है, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया जा सकता। जिसको टिकट दिया गया वो जीता, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा था बल्कि वो मसल्स मैन उसके साथ थे। ये थी बात आज की। इंतजार कीजिए कल की। नमस्कार।